नमस्कार विद्यार्थियों, गत गद्यांश से आगे देखते हैं लक्ष्मी की विशेषताएं, उसका नीच स्वभाव, उसका स्वभाव। अद्य अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवृत भ्रांति जनित संस्कार एवं परिभ्रमति। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, समुद्र मंथन हुआ था क्षीर सागर में। क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र के अंदर स्थापित करने के पश्चात देवता और दानवों ने शेष नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटकर, एक देवता और असुरों ने शेष नाग के माध्यम से उस मंदराचल पर्वत को हिलाते हुए क्षीर सागर को मथा, दूहा। तो चूंकि वो दूहा समुद्र को मथा, तो समुद्र घूमता गया। घूमने से, पानी के घूमने से उसमें भंवर पड़ने से उसमें वो संस्कार हो गया कि वो पानी घूम ही रहा है। उस घूमते हुए पानी से ही चूँकि लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, तो कहा जाता है अद्य अपि, आज भी आरूढ़ उत्पन्न हुई, जो मंदराचल के परिवर्त घूमने से आवृत यानी समुद्र जल का घूमना अर्थात भंवर, उसमें भ्रांति जनित घूमने से उत्पन्न संस्कार या स्वभाव से युक्त होने के कारण मानो यह लक्ष्मी परिभ्रमति, घूमती ही रहती है। कमिलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी नाल कंटक शता इव। कमिलिनी कमल समूह में संचरण घूमने से व्यतिकर संपर्क के कारण लग्न चुभे हुए नलिनी नाल कंटक के कमिलिनी के नाल के कंटक कांटों से शता इव घायल हुई इव यानी मानो यह क्वचित अपि कहीं पर भी किसी भी एक स्थान पर निर्भरम भली भांति स्थायी रूप से न पदम आपदनाती, अपने पैर को नहीं रख पाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे यदि किसी के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, तो वह उस कांटे के चुभ जाने के कारण अपने दोनों पैरों को भली भांति नहीं रख पाता, इधर उधर होता ही रहता है। तो उसी विशेषता को या उस स्थिति को लक्ष्मी के साथ जोड़ते हुए सुकनास कहते हैं कमिलिनी या कमल समूह में संचरण घूमने के कारण व्यतिकर संपर्क हुए फलतः लग्न चुभे हुए नलिनी नाल कमल नल के कंटक कांटों से शता घायल इव हुई मानो क्वचित अपि कहीं पर भी किसी भी एक स्थान पर भी निर्भरम भली भांति स्थायी रूप से न पदम आबदनाती, पैर को नहीं रखती है। अति प्रयत्न विधृता अपि, अत्यधिक प्रयास से विधृता अपि प्रतिष्ठापित किए जाने पर भी परमेश्वर ग्रहेषु, बड़े बड़े राजाओं के महलों में विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता, विविध गंध गज अनेक गंध गज मत वाले हाथियों के गंड मधु कपोल स्थल से बहते हुए मद जल को पान मत्ता, पीने से मानो मतवाली होकर परिस्खलति लड़खड़ा जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही हूँ, जो श्रेष्ठ हाथी हैं उनके कपोल से, सूंड के ऊपर वाला जो भाग है, वहाँ से जो पसीना बहता है उसे हम मद जल कहते हैं। तो उस मद जल को, या दूसरी तरफ से मद जल यानी कामुकता वाला जो मद जल, उसको पीने से कोई मतवाला हो जाता है, फिर वो लड़खड़ा के चलता है। उसी स्थिति को लक्ष्मी के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि विविध गंध यानी मतवाले गज हाथियों के गंड मधु कपोल स्थल से बहते हुए मद जल को पान मत्ता, पीने से इव मानो मतवाली होकर पर स्खलति लड़खड़ा जाती, जाना कहीं और होता है, किसी दूसरे के पास चली जाती है। अर्थात जैसे कि हम अगर लड़खड़ा रहे हैं तो आगे नहीं चलकर इधर उधर किसी स्थिति में चले जाते हैं, या इधर उधर स्थान पर चले जाते हैं, जाना सीधा होता है। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी क्या करती, दूसरे राजा या शत्रु राजा के पास से चली जाती है। पारुष्यम मानो निष्ठुरता को उपशिक्षितुम, सीखने के लिए 80 धारासु, तलवार की धाराओं में निवास करती। जिस राजा के जितने सैनिक जितने ज़्यादा युद्ध जीते, उसी ने इस लक्ष्मी को प्राप्त किया, तो उसी को कह रहे हैं। और तलवार की जो धार है वह निष्ठुर है, उसी को बता रहे। पारुष्यम इव यानी मानो पारुष्यम, कठोरता को, जितनी कठोर तलवार की धार है उसी कठोरता को उपशिक्षितम, सीखने के लिए 80 धारासु, तलवार की धाराओं पर निवास करती है। तात्पर्य यह है कि एक राजा ने दूसरे राजा से युद्ध करके, युद्ध किससे करेंगे, सैनिकों के माध्यम से, सैनिकों के हाथों में तलवार भी होगी, तो जितनी ज़्यादा तलवार
तलवारें चलेगी, जो जितनी ज़्यादा तलवारें चलाएगा उसे उतनी ज़्यादा ही दूसरे राज्य की प्राप्ति होगी। विश्व रूपत्वम, और मानो अनेक रूपों को ग्रहीतुम धारण करने के लिए ही नारायण मूर्तिम, भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। हम सब समझते हैं भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में, उनके अनेक रूप हैं। तो चूँकि लक्ष्मी को पत्नी माना जाता है भगवान विष्णु की, इसलिए कहा गया है विश्व रूपत्वम एवं, मानो अनेक रूपों को ग्रहीतुम धारण करने के लिए ही नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। अप्रत्यय बहुला, अविश्वास से युक्त ही है यह लक्ष्मी। तो यह लक्ष्मी दिवस अंत कमलम इव, दिवस अंत दिन के अंत यानी सायंकाल के कमलम इव, कमल के समान, समुपचित भली भांति, वृद्धि संपन्न, मूल भाग, दंड यानी नाल, कोश यानी कली और मंडल यानी आकार वाले कमल को भी क्या करती, मुंचती, छोड़ देती है। कैसे? जैसे जब सायंकालीन कमल जब सूर्य की समाप्ति पर बंद हो रहा होता है, वह कमल वही है जो दिन भर था, और वो कमल बंद हो रहा है, लेकिन उस कमल में मूल जो उसकी जड़ है वह समुपचित भली भांति बड़ी है, दंड उसका नाल भी बड़ा है, कोश उसकी कली भी वैसी की वैसी है, फिर भी वह दिन के अंत होने पर उस कमल को छोड़ देती है, उस कमल की शोभा समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से दिन के अंत में भली भांति खिले हुए मूल, दंड और कोश वाले कमल की शोभा कमल को त्याग कर देती है, उसी प्रकार राजा पक्ष में अर्थ करते हैं कि उसी प्रकार यह लक्ष्मी समुपचित भली प्रकार बड़े हुए मूल यानी सैन्य शक्ति वाले, दंड यानी उपाय शक्ति वाले, कोश यानी खजाना वाले और मंडलम यानी राज्य यानी मंडल वाले भूभजम राजा को भी छोड़ देती है। इति, ऐसा।